गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का आता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बताने वाला हूं जिससे बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो तैयार करना है ये 2 टॉपिक जिससे 100% क्वेश्चन आपका बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, और 7 मार्क्स में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से आपका आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड जो ये लिखे हैं, पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। आपको अपने नोट्स में से जो KMnO4 का जो प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर वो आपको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, और इसी तरह से K2Cr2O7 में क्रोमाइट ओर से जो K2Cr2O7 बनाने का जो मेथड मैंने आपको करा रखा है, ये 2 मेथड आपको याद कर लेने हैं, KMnO4 का एक मेथड और K2Cr2O7 का ये वाला मेथड। ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 41, 43, 75, 81 और 86 ये आपको टॉपिक फर्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, हर वीडियो में बताता हूँ कि ये बुक के टॉपिक फर्स्ट चैप्टर आप खोलेंगे, चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इसका जो टॉपिक फर्स्ट है, ये देखो टॉपिक फर्स्ट, इसमें आपके ये क्वेश्चंस आ जाएंगे जो मैंने बोले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टॉपिक फर्स्ट के मिलेंगे। टॉपिक सेकंड में मैंने केवल 2 टॉपिक आपको बताए हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये तैयार कर लीजिए। ठीक है, किसी बच्चे से अगर ज़्यादा याद नहीं होता है तो जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है केवल आप वो तैयार कर लें। ठीक है, ये वाला टॉपिक तो सभी बच्चों को पढ़ के जाना है, इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, एक दिन आपका पूरा लग जाएगा इस पूरे टॉपिक को याद करने में, इन दोनों टॉपिक को। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 इसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को आपके नोट्स में करा रखी है, तो आप नोट्स में से वो ट्रिक याद करना और तब ये क्वेश्चंस आप करोगे तो बड़े इजीली कर लोगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको इसको प्रिपेयर करने में लगेगा, इन क्वेश्चंस को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें आपको क्या याद करना है, पहले तो आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी है उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस याद कर लेना। ठीक है, जैसे आपको मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बता रखे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, और जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट याद रखना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करे जाते क्योंकि इन एलिमेंट की डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये 45, 107, 34 ये भी आपको टॉपिक फर्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की, ये अच्छे से आपको तैयार करके जानी है। क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई क्यों होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं नेचर में, ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। ठीक है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, या आपसे बोल देगा ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इनके रीज़न याद करने हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो ये नोट्स में से आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर आप ये क्वेश्चंस करना आपको। ठीक है, तो जितना भी मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है आपके नोट्स में, इन टॉपिक वो पढ़ना और तब ये आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रखा है नोट्स में। ठीक है, इस बुक में थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है तो आप उसमें से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, अभी इनकी बात बता रहा था। और इससे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि इन एलिमेंट की जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करे जाते हैं। तो इनसे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बता ही दिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कभी ये पूछ लेता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ये एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसकी वैल्यू कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टी का एक ही रीज़न आपको लिखना है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से ही ये एलिमेंट्स नेचर में डायमैग्नेटिक होते हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो होती है, सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, और इनके आयंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं करे जाते। उसका भी रीज़न यही है। तो इन सभी प्रॉपर्टी का रीज़न यही है। ठीक है, तो ये तो अभी आपको याद हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आपका टॉपिक सेकंड में जाना है। टॉपिक सेकंड
यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो टॉपिक सेकंड यहाँ पर देखिए टॉपिक सेकंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड। वहाँ पर आपको ये दो चीज़ें याद करनी है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके कॉन्सिक्वेंसेज याद कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 याद कर लोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपको याद कर लेना है मिश मेटल। ठीक है, मिश मेटल की डेफिनेशन याद कर लेना और इसका यूज़ याद कर लेना। ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 37 का थर्ड पार्ट ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ, व्हाट इज द मिश मेटल, राइट इट्स वन यूज़। ठीक है, ये आपको याद कर लेना।